प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 5 शुरू करेंगे। पाठ का नाम है गुलाबी चूड़ियाँ। इसके रचयिता नागार्जुन जी हैं। इस कविता में एक ड्राइवर का जिक्र किया गया है जो महीनों अपने परिवार से दूर रहता है, और इस कविता में एक बेटी और पिता के प्यार का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। बेटी की गुलाबी चूड़ियाँ उसने अपने बस में अपने बैठने के स्थान के पास ही लटका रखी हैं, उसे टांग रखी हैं, जिनकी खनक उसे अपनी बेटी की याद दिलाती है। अब हम कविता पढ़ेंगे। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी हैं कांच की 4 चूड़ियाँ, गुलाबी बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती हैं। प्राइवेट बस का ड्राइवर यानी कि उसका जो पिता है एक प्राइवेट बस का ड्राइवर है, तो क्या हुआ, लेकिन वो एक पिता तो है। उसकी बेटी की उम्र कितनी है, 7 साल। वे एक 7 साल की बच्ची का पिता है। सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी हैं, यानी गियर किसे बोलते हैं, जो डायरेक्शन चेंज करने के लिए बस के ऊपर होता है, उसके सामने ही उसने कांच की 4 चूड़ियाँ गुलाबी रंग की, पिंक कलर की लटकाई हुई हैं। बस की रफ्तार के यानी कि जैसे ही बस की स्पीड तेज होती है या कम होती है के मुताबिक मैंने क्या होता है, अनुसार, उसी के अनुसार वह हिलती है। जैसे ही बस स्पीड कम होती है तो तब भी हिलती हैं, अगर तेज होती हैं तो भी वो हिलती हैं। उसकी खनखनाहट की आवाज़ उसके पिता को बहुत ही अच्छी लगती है और अपनी बेटी की याद दिलाती है। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका, अधेड़ उम्र का मुच्छड़ रोबीला चेहरा, आहिस्ते से बोला, हाँ साहब लाख कहता हूँ, नहीं मानती मुनिया, टांगे हुए है कई दिनों से अपनी अमानत, यहाँ अब्बा की नज़रों के सामने मैं भी सोचता हूँ। झुककर मैंने पूछ लिया, यानी कि उस बस में एक यात्री यात्रा कर रहा था, तो उसने उस अधेड़ उम्र के मुच्छड़ से, यानी कि अधेड़ उम्र यानी कि जो जवानी पार कर चुका हो, बुढ़ापे में कदम रख चुका हो, उसे क्या कहते हैं, अधेड़ उम्र का मुच्छड़, मूंछों वाला रोबीला चेहरा, आहिस्ते से बोला, आहिस्ते धीरे धीरे बोला, हाँ साहब लाख कहता हूँ, लेकिन मुनिया मानती नहीं, यानी कि मेरी बेटी मानती नहीं। उसने ही टांगे हुए हैं कई दिनों से अपनी अमानत, अमानत क्या होता है, धरोहर, उसने अपनी अमानत कई दिनों से यहाँ पर लटका कर रखी हुई है। ड्राइवर कहता है उस यात्री को कि मैं तो कहता हूँ अपनी मुनिया को, लेकिन वो मानती ही नहीं है। उसने अपनी धरोहर यानी कि गुलाबी रंग की चूड़ियाँ मेरी बस के आगे लटका रखी हैं अपनी याद दिलाने के लिए। यहाँ अब्बा की नज़रों के सामने मैं भी सोचता हूँ। अब्बा किसको बोलते हैं, पिता को। यहाँ अब्बा की नज़रों के सामने मैं भी सोचता हूँ। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 5 कविता को आगे पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा था पेज नंबर 35, आज हम पेज नंबर 36 पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था जब ड्राइवर से कवि पूछते हैं कि तुमने ये गुलाबी रंग की चूड़ियाँ क्यों लटका रखी हैं, तो ड्राइवर ने जवाब दिया था कि मेरी बेटी मानती ही नहीं। इस कविता में बेटी और पिता के प्यार को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे। आप पेज नंबर 36 निकालेंगे। क्या बिगाड़ती हैं चूड़ियाँ, किस जुर्म पे हटा दूँ इनको यहाँ से। और ड्राइवर ने एक नज़र मुझे देखा और मैंने एक नज़र उसे देखा। छलक रहा था दूधिया वात्सल्य बड़ी बड़ी आंखों में। वात्सल्य, वात्सल्य क्या होता है, बच्चों के लिए जो स्नेह होता है, प्यार होता है, उसको वात्सल्य कहा जाता है। क्या बिगाड़ती हैं चूड़ियाँ, ये शब्द किसने कहे, ये शब्द ड्राइवर ने कहे कि क्या बिगाड़ती हैं चूड़ियाँ मेरा, मैं इन्हें यहाँ से क्यों हटा दूँ, मेरा क्या लेती हैं, इनको यहाँ से क्यों, किस जुर्म पे हटा दूँ। और ड्राइवर ने एक नज़र मुझे देखा, यानी कि कवि को देखा, और मैंने एक नज़र उसे देखा। कवि ने कहा कि मैंने एक नज़र ड्राइवर की तरफ देखा। छलक रहा था दूधिया वात्सल्य बड़ी बड़ी आंखों में। कवि कहने लगे कि ड्राइवर की आंखों में बहुत ही प्यार, बच्चों के लिए जो प्रेम होता है वो छलक रहा था उसकी बड़ी बड़ी आंखों में।
तरलता हावी थी सीधे सीधे प्रश्न पर, और अब वे निगाहें फिर से हो गई सड़क की ओर। और मैंने झुककर कहा, हाँ भाई मैं भी पिता हूँ। वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना किसे नहीं भाएंगी नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियाँ। तरलता क्या होता है? किसी चीज का बहना, यानी कि तरलता हावी थी सीधे सीधे प्रश्न पर। जैसे ही उसने प्रश्न किया वो भावपूर्ण बहता चला गया, और अब वे निगाहें फिर से हो गई सड़क की ओर, यानी कि वे अब सड़क की तरफ देखने लग गए। और मैंने झुक कर कहा, हाँ भाई मैं भी एक पिता हूँ, भला एक नन्ही कलाई की चूड़ियाँ किसे अच्छी नहीं लगेगी। मैं तो बस वैसे ही पूछ बैठा था, वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, मैंने बस वैसे ही पूछ लिया था आपसे, वरना किसे नहीं भाएंगी नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियाँ। यानी कि किसको ये नन्ही नन्ही कलाइयों की जो गुलाबी रंग की चूड़ियाँ हैं किसे अच्छी नहीं लगती, ये तो मैंने वैसे ही तुमसे पूछ लिया था। इसके कवि नागार्जुन जी हैं। इस कविता में क्या दर्शाया गया है? केवल माता पिता का प्यार ही ऐसा होता है जो सत्य होता है, किसी लालच के वश नहीं किया जाता।